हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर इस बार आप लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर लास्ट तक देख लेना और जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने वाले हैं उसको याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी छात्र हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और इस क्वेश्चन को पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, ठीक है। तो चलिए बिना लेक्चर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? मुखिया, जिला परिषद, ग्राम सभा, पंचायत समिति। तो इन चारों में से आपका सही उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा, ग्राम सभा, ठीक है। कौन पास करता है? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का बजट ग्राम सभा पास करता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न 2 नंबर देखेंगे। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, न्यायालय, ठीक है। न्यायालय मतलब कि निपटाता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर, न्यायालय, ठीक है। याद कर लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, समवर्ती सूची के अंतर्गत। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय शासन को संविधानिक दर्जा दिया गया है? संविधानिक दर्जा दिया गया है। तो आंसर होगा दोस्तों आपका बी नंबर, 73वां और 74वां। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया? निम्नलिखित में किस राज्य का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। तो किस राज्य का नाम है? तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी नंबर, उड़ीसा। उड़ीसा का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। उड़ीसा राज्य का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो इकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। सी नंबर में दिया है इकहरी शासन व्यवस्था। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा सी नंबर, इकहरी शासन व्यवस्था, ठीक है। आप लोग याद कर लेना, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में रखा जाता है तो किसको किसको रखा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है समवर्ती सूची में, ठीक है। अभी इसका आंसर हम आपको बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुने। निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुने, ठीक है। तो यहाँ पर ए है और बी है और यहाँ पर आगे जाइएगा तो आपको डी भी मिलेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत सरकार के किसी एक अंग तक सीमित होती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और 9 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो वो कौन सा है? तो वो जनता है। राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो जनता है, ठीक है। हम लोग हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्नों का आंसर सही सही दे सकते थे, ठीक है। ज़रूर बताना हमें कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद या फिर उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है तो वो हो जाएगा अमेरिका। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, एक बार नहीं बल्कि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका होता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर, अमेरिका, ठीक है। याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न 12 नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न का था कि संघीय शासन की इनमें से कौन एक विशेषता नहीं है? इनमें से कौन एक विशेषता नहीं है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इससे देश कमज़ोर होता है, ठीक है। इससे देश कमज़ोर होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? कितने स्तरों की होती है संघीय व्यवस्था में सरकार, ठीक है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर क्या होगा? 13 का सही उत्तर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 13 का हो जाएगा त्रिस्तरीय होता है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखने वाले हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का होता है भारत को डैश का संध कहा जाता है, यानी कि गाँवों का संध कहा जाता है, जिलों का बल्कि गाँव का संध कहा जाता है। हम लोग भारत को गाँवों का क्या कहते हैं, संध कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या होगा, ए होगा। लेकिन दोस्तों इसमें आंसर दिया है भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, डी होना चाहिए आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गाँव नहीं होगा दोस्तों, बल्कि आपका आंसर डी होगा। गाँव किसको कहते हैं, राज्यों के कहते हैं। आंसर आपका सही होगा डी नंबर, ठीक है, याद रखना, आंसर ए नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं। ग्राम कचहरी के मुखिया को हम लोग सरपंच के नाम से जानते हैं। ग्राम कचहरी के जो मुखिया होता है उसको हम लोग सरपंच के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में, निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, फ्रांस में नहीं है, फ्रांस में व्यवस्था नहीं है। निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो जम्मू कश्मीर, किसको, तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितने सूचियों में बांटा गया है। कितने सूचियों में बांटा गया है, तो 3 सूचियों में बांटा गया, ठीक है, तीन सूचियों में बांटा गया। आंसर याद रखना सी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों वेस्ट इंडीज का गठन वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब की गई, वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 19 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1958 ईस्वी में वेस्ट इंडीज की स्थापना की गई थी, ठीक है। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 20 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो 1989 ईस्वी में, आंसर हो जाएगा ए नंबर। और अंतिम प्रश्न है भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है। इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है, इसी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है। 40% या फिर 42 या फिर 48 या फिर 26 यानी कि 26%। आप हमें प्लीज़ कमेंट करके इसका आंसर बताइए, तो देखते हैं कितने छात्रों का आंसर बिल्कुल सही आता है।